इंग्लिश ग्रामर WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन मतलब आंसर दिया है, क्वेश्चन फॉर्म करना है, क्वेश्चन बनाना है। जैसे एक सिंपल सेंटेंस बताती हूँ। सेंटेंस दिया है, माई नेम इज रिया, मेरा नाम रिया है। अभी अच्छा है। अभी इसे ये सेंटेंस में हमें WH क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन फॉर्म करना है। ये आंसर दिया है, हमको क्वेश्चन बनाना है इसका। तो इसके लिए हम क्वेश्चन पूछना है अगर किसी से, तो हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे? माई नेम इज रिया, तो उससे अगर क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन क्या पूछोगे? व्हाट इज योर नेम। तो ये हो गया WH क्वेश्चन। व्हाट इज योर नेम, ये WH क्वेश्चन होता है। ये WH क्वेश्चन जो है वो जैसे कौन कौन से वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं हम, तो व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, हुम, फिर हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, बाय व्हाट, ऐसे सारे वर्ड से स्टार्ट करना है। तो वो हमारे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा कि हमारे सेंटेंस में हमें क्वेश्चन क्या पूछना है। अगर हमें जगह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसमें वेयर आएगा। अगर हमें टाइम से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो उसमें व्हेन आएगा। किसके बारे में है, किसी के बारे में है, ऐसा कुछ पूछना है तो हु आएगा। तो ऐसे ही हमें ये सारे वर्ड्स का पहले मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट, हु, वेयर, ये सब का मतलब क्या होता है। अगर ये वर्ड्स पता है, इसकी मीनिंग पता है, सेंटेंस की मीनिंग समझ में आनी चाहिए, तब हम क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले इजी 4-5 वर्ड्स में बताती हूँ कि उनका मतलब, लेकिन बाकी पूरी जो लिस्ट है वो मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगी वो वर्ड्स की, कि यहाँ पे वो वर्ड इंग्लिश में, यहाँ पे उसकी मीनिंग मराठी में लिखी हुई है, तो वो मैं मीनिंग के साथ ग्रुप पे सेंड कर दूंगी वो लिस्ट पूरी। तो अभी मैं छोटे मोटे जो ज्यादा यूज होते हैं वो वर्ड्स बताती हूँ कि उनका मतलब क्या होता है। देखो अभी ये वर्ड्स मैंने कुछ वर्ड्स लिखे इसमें से। तो इन वर्ड्स का मतलब, जैसे व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। वेयर मतलब कहाँ। व्हेन मतलब कब। हाउ कैसे, कशा प्रकारे। विच किसका। विथ whom किसके साथ। वाई क्यों का। हुज किसका। whom वही किसका कौन। हाउ मैनी कितना। हाउ लॉन्ग कितनी दूर। तो ये सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं जब हमें WH क्वेश्चन फॉर्म करना होता है। तो ये कुछ गिने चुने वर्ड्स मैंने बता दिए हैं, बाकी के वर्ड्स तुम लोग पढ़ना तब समझ में आएगा। अभी इसका रूल लिख रही हूं मैं कि WH रूल क्या है, WH क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए इसका रूल क्या है। पहले WH का वर्ड आएगा, जो भी तुमको जो परफेक्ट वहां पे फिट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिख देना है। अभी
यहाँ पे क्या, तुम्हारा नाम क्या है, क्या लिखना था तो हमने क्या यूज किया था, व्हाट। तो वैसे ही हमें क्या, कौन, कहाँ, कौन सा वर्ड यूज करना है वो वर्ड, क्वेश्चन हमारे किस वर्ड से बन रहा है वो वर्ड हमें यहाँ पे यूज करना है। इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा ये जो सेंटेंस बच गया है, जितना भी एडिशनल सेंटेंस है वो, या फिर रिमेनिंग सेंटेंस। तो ये रूल है इसका WH क्वेश्चन फॉर्म करने का। जैसे मैंने वो चेंज द वॉइस कराया तो चेंज द वॉइस का रूल बताया, तो वो रूल के हिसाब से करेंगे तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहले हमें रूल में क्या करना है, WH का वर्ड यूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग सेंटेंस। तो अभी हम एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स के हिसाब से समझते जाएंगे कि हमें WH क्वेश्चन कैसे फॉर्म करना है। अभी फर्स्ट सेंटेंस दिया है हमें, शिकारा, शिकारा इज द प्रेडेटर ऑफ स्पैरो, शिकारा इज द प्रेडेटर ऑफ स्पैरो। तो अभी ये सेंटेंस में हमें अंडरलाइन दिया रहेगा कि कौन सा वर्ड है। अभी यहाँ पे शिकारा को अंडरलाइन है, अंडरलाइन दिया हुआ होगा तो अंडरलाइन वर्ड से हमें क्वेश्चन फॉर्म करना होगा, क्योंकि अगर अंडरलाइन नहीं दिया है तो हम दो तीन टाइप से उसका क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। तो जो वर्ड को अंडरलाइन रहेगा वो वर्ड हमें नहीं लिखना है, उस वर्ड की जगह पर हमें WH वर्ड यूज करना है। शिकारा, अभी शिकारा हटाना है, तो शिकारा जो था वो स्पैरो का प्रेडेटर था। अभी हमको कौन था, शिकारा अगर हम हटा देंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन था, कौन। तो कौन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, कौन, म्हणजे कौन होता, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है हु। तो पहले हमने लिखा रूल के हिसाब से WH वर्ड, हु, WH वर्ड आ गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हमें वही यूज करना है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो हमारे जो रूल्स है उसके हिसाब से हम इज, MR, वॉज, वर वो यूज करेंगे। तो इसमें इज दिया है तो हमें इज यूज करना है। अब इसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब अभी यहाँ पर तो ये तो शिकारा तो लिखना ही नहीं है ना, अंडरलाइन वर्ड, तो रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा, हु इज द प्रेडेटर ऑफ स्पैरो, हु इज द प्रेडेटर ऑफ स्पैरो। और क्वेश्चन मार्क डालना नहीं भूलना है। जैसे एडुकेशन टैग में क्वेश्चन मार्क डालना होता है, वैसे WH क्वेश्चन में भी क्वेश्चन मार्क कंपल्सरीली डालना होता है। सेकेंड सेंटेंस, The leopard was hidden in the basement all day. अभी इसमें जो लेपर्ड था वो कहाँ, हिडन मतलब छिपना, कहाँ छिपा हुआ था, बेसमेंट, बेसमेंट मतलब तलघर होता है जो जमीन के नीचे जो होता है, वहां पर पूरा दिन छिपा हुआ था। तो हमें यहाँ पे हटाना क्या है, जो अंडरलाइन है वो हटाना है, उसकी जगह पे हमें WH वर्ड यूज करना है। तो यहाँ पे इन द बेसमेंट, बेसमेंट में छिपा हुआ था, तो कहाँ पर। अभी अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे, मैं बोलूंगी कि लेपर्ड बेसमेंट में छिपा था, तो तुम इसका क्वेश्चन बनाओ। तो तुम क्वेश्चन बनाओगे तो कौन सा वर्ड यूज करोगे, WH में कौन सा वर्ड यूज करोगे कि वो कहाँ पर छिपा हुआ था। तो कहाँ पर म्हणजे कुठे, तो कहाँ पर मतलब क्या वर्ड आता है, कहाँ पर के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, वेयर। तो फर्स्ट हमें WH यूज करना है वेयर, वेयर लिखा हमने, रूल के हिसाब से WH वर्ड आ गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या दिया है, वॉज, तो हमें भी क्या यूज करना है,
वाटर। वेयर वॉज सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर तो सब्जेक्ट ही अंडरलाइन था इसलिए हमने सब्जेक्ट को नहीं लिया था। यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरलाइन नहीं है तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। वेयर वॉज द लेपर्ड। अब इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस। रिमेनिंग सेंटेंस में क्या क्या बचा? लेपर्ड हिडन ऑल डे, जो बचा, जितना भी सेंटेंस हमारा बच गया, हिडन ऑल डे और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन था कि लेपर्ड, सेंटेंस था कि लेपर्ड जो था वो पूरे दिन बेसमेंट में छिपा रहा। तो लेपर्ड कहाँ पर छिपा रहा? वेयर वॉज द लेपर्ड हिडन ऑल डे। रूल है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। निहार सर इज अ वर्ल्ड क्लास कोच। जो निहार सर है वो वर्ल्ड क्लास कोच है। अब इसमें हमें ये देखना है कि अंडरलाइन किसे है। तो अंडरलाइन है निहार सर को, तो निहार सर को हमें हटाना है। निहार सर जो अंडरलाइन वर्ड है वो हमें नहीं लिखना है, वो हमें हटाना है। उसकी जगह पे हमें WH वर्ड डालना है। तो WH वर्ड डालना है मीन्स WH क्या आएगा उसमें? तो वर्ल्ड क्लास कोच कौन है, कौन के लिए क्या यूज होता है इंग्लिश में? हु। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? हु। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है? इज। हु इज। फिर इसके बाद ये सब्जेक्ट जो है वही अंडरलाइन है तो वो नहीं लिखना है, डायरेक्ट रिमेनिंग सेंटेंस। हु इज अ वर्ल्ड क्लास कोच। क्वेश्चन मार्क। ग्रेट फन टू ट्रेन अंडर निहार सर। इसमें अंडरलाइन सेंटेंस है टू ट्रेन से, फुल सेंटेंस। टू ट्रेन से लेके अंडर निहार सर तक फुल सेंटेंस को अंडरलाइन किया है। इट इज ग्रेट फन टू ट्रेन अंडर निहार सर। इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो टू ट्रेन अंडर निहार सर हटाना है। मतलब निहार सर के अंडर में काम करना या ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज्यादा फन दे, मतलब मजा देता है। तो अभी हमें ये हटाना है टू ट्रेन अंडर निहार सर। तो क्या आएगा कि किस चीज में हमें फन मिलता है, किस मतलब क्या करने से। तो इसके लिए कौन सा वर्ड होगा, कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम इसके लिए, या फिर क्या चीज हमें, क्या चीज है जो हमें एंजॉय, जिससे हम एंजॉय करते हैं। तो क्या के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? वॉट। तो वॉट आ गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दिया है इज। वॉट इज। अभी इसके बाद हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में यहाँ पे व्हाट इज इट नहीं आएगा, डायरेक्ट रिमेनिंग सेंटेंस लिखेंगे हम। व्हाट इज ग्रेट फन। क्वेश्चन व्हाट इज ग्रेट फन। ये तो हेल्पिंग वर्ब दिए हैं बहुत सेंटेंसेस में। बहुत सारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते हैं, तब हमें देखना होता है कि हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ड।
द ह्यूमंस आर रियल स्टूपिड, द ह्यूमंस आर रियल स्टूपिड क्वेश्चन सेंटेंस दिया है और रियल स्टूपिड को अंडरलाइन किया है, मतलब रियल स्टूपिड हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए। ह्यूमंस कैसे होते हैं? रियल स्टूपिड होते हैं, मूर्ख। तो अगर रियल स्टूपिड हटा देंगे तो ह्यूमंस कैसे होते हैं, कैसे कैसे लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे। अगर रियल स्टूपिड मैंने हटा दिया, मैं बोलूंगी इसका क्वेश्चन फॉर्म करो, तो तुम क्या क्वेश्चन फॉर्म करोगे कि ह्यूमंस कैसे होते हैं। तो कैसे के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? हाउ। तो हाउ लिखा, हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है यहाँ पर? ये WH वर्ड आ गया, अभी हेल्पिंग वर्ब दिया है आर, तो हार लेंगे, हाउ आर, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, हाउ आर द ह्यूमंस। और ये नहीं आए, अभी इसमें रिमेनिंग सेंटेंस कुछ बचा ही नहीं, तो बस ये सब्जेक्ट लिख के हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, हो गया हमारा क्वेश्चन फॉर्म। हाउ आर द ह्यूमंस, ह्यूमंस कैसे होते हैं। अभी बाबा वॉज बॉर्न ऑन 26 दिसंबर 1914। बाबा का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1914 में। तो अगर मुझे इसका क्वेश्चन फॉर्म करना है, मतलब ये हटा देना है, मुझे डेट हटा देनी है, तो क्वेश्चन कैसे पूछूंगी मैं? बाबा का जन्म कहाँ हुआ था, नहीं सॉरी, बाबा का जन्म कब हुआ था, कहाँ नहीं, कब। टाइम से रिलेटेड है ना, कब हुआ था, तो कब के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? कदी, कदी झालेला, तो क्या लिखेंगे उसके लिए? वेन। तो हमने वेन लिखा, WH वर्ड आया हमारा वेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज दिया है, वॉज लिखा, फिर सब्जेक्ट बाबा बॉर्न, रिमेनिंग सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा WH क्वेश्चन। तो देखो ये वर्ड कौन सा यूज होगा, वो राइट होना चाहिए, तो ये तुम्हारा सेंटेंस राइट जाएगा। अगर तुमने पूरा सेंटेंस राइट लिखा है रूल के हिसाब से, लेकिन तुम्हारा ये वर्ड ही रॉन्ग है, जो WH वर्ड यूज करना है वही अगर तुमने रॉन्ग यूज किया है, तो तुम्हारा सेंटेंस फुल रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि मेन यही है, मेन तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि कौन सा वर्ड आएगा। जो अंडरलाइन वर्ड दिया है वो टाइम से रिलेटेड है तो वेन आएगा, जगह से रिलेटेड है तो वेयर आएगा, किसी पर्सन से रिलेटेड है तो हु आएगा, कुछ क्या करना है ऐसा है तो व्हाट आएगा। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है और WH क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म करना। अब ऐसे सेंटेंसेस हम करेंगे जिसमें अभी तक कैसा हेल्पिंग वर्ब दिया था, इज दिया है, आर दिया है, वॉज दिया है, हमने इजीली WH का वर्ड सिलेक्ट किया, हेल्पिंग वर्ब यूज किया और सब रूल के हिसाब से सब्जेक्ट लिखा, रिमेनिंग सेंटेंस लिखा, क्वेश्चन मार्क डाला और सेंटेंस फॉर्म कर दिया, क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। अब हमें अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं दिया है तो फिर सेंटेंसेस कैसे हमें WH क्वेश्चन में वो करने हैं, फॉर्म करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अभी इस सेंटेंस में अंडरलाइन है टू पुणे को, टू पुणे, दे गो टू पुणे, वे कहां पर गए? वे पुणे गए, वे पुणे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पुणे जाते हैं। तो अभी इसमें पुणे को अंडरलाइन है, मतलब पुणे हटाना है, तो सीधी बात है जगह से रिलेटेड है, कहाँ जाते हैं, कहाँ, तो इसके लिए कुठे जातात ते, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? वेयर, तो हमने पहले यूज किया वेयर। अब इसके बाद इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद वर्ब है। देखो ये प्रोनाउन है दे, सर्वनाम, उसके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब न देते हुए डायरेक्ट वर्ब दिया है। तो अभी हेल्पिंग वर्ब हमें खुद से यूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? तो अभी WH का वर्ड है ना पहले, तो हम WH के वर्ड में या डू, डज,
जैसे एडो क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं ना, वैसे ही डू डज डिड। तो फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा ना हमारा वर्ब जो दिया है वो कौन से फॉर्म में है। तो गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म का वर्ब है, मतलब प्रेजेंट टेंस। तो फर्स्ट फॉर्म में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है डू या डज। अब इसमें गोज होता तो डज यूज करते, लेकिन यहाँ पे गो है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डू। तो वेयर डू, ये हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया। अब इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे। फिर रिमेनिंग सेंटेंस में क्या बचा, वो। ये हो गया हमारा ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया था। हमने सेंटेंस के टेंस के हिसाब से देखा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। मीन्स हमारा जो वर्ब दिया है वो फर्स्ट फॉर्म में है या सेकेंड फॉर्म में है। तो इस सेंटेंस में हमारा वर्ब था गो, तो गो वेंट गॉन, ऐसा है ना, गो वेंट गॉन। तो गो फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस, वेंट सेकेंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो गो में फर्स्ट क्या यूज होता है, डू या डज। गो था इसलिए डू आया, गोज होता तो डज आता। वेंट सेकेंड फॉर्म है, उसमें पास्ट टेंस क्या यूज होता है, डिड। सुमन दीक्षित लीव्स इन बंगलुरु। अभी ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या है कि जो सुमन दीक्षित है वो कहाँ रहती है, बेंगलुरु में रहती है। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, बेंगलुरु। तो अभी अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन में क्या आएगा कि सुमन दीक्षित कहाँ रहती है। तो कहाँ के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, वेयर। ने फर्स्ट वर्ड WH का यूज किया, वेयर। अब हमें ये देखना है, अभी हमारे सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, सिर्फ वर्ब है। ये हमारा नाउन है, सब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब। तो वर्ब नहीं दी, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो हम ये वर्ब देखेंगे हमारा कौन से फॉर्म में है। तो लीव, लिव्ड, लिव्ड। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है डू या डज। लेकिन इसमें एस है, हमारा लीव्स है, तो लीव्स है इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डज। अगर सिर्फ लीव होता तो हम क्या यूज करते, डू। तो वेयर डज, वेयर डज हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या दिया है, सुमन दीक्षित। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुमन दीक्षित। इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस या रिमेनिंग। तो अब इसमें क्या बचा, सेंटेंस में बचा क्या लिखने के लिए, लीव से। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी देखो हमने डज यूज कर दिया तो हम लीव्स नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिव और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमने डज यूज किया तो अब में से एस हटा दिया, यहाँ पे लीव आ गया। अगर यहाँ पे डू होता तो यहाँ पे लीव्स आ गया। जैसे हम डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे डज है तो यहाँ पे ये एस हट जाएगा और यहाँ पे लिव। वेयर डज सुमन दीक्षित लिव।
अभी ये द विल्सन डैम बिल्ट इन 1910। जो विल्सन डैम था वो कब बना था? 1910 में बना था। तो ये जो सेंटेंस है इसमें अंडरलाइन वर्ड क्या है? इन 1910, मतलब टाइम से रिलेटेड दिया है। तो अभी ये बिल्ट, ये जो हमें, अगर हम हिंदी में क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो कैसा फॉर्म करेंगे कि विल्सन डैम कब बना था? कब, तो कब के लिए क्या यूज होता है? कब मतलब कदी, तो कब के लिए क्या यूज होता है? व्हेन, तो व्हेन यूज किया, व्हेन। अब इसके बाद से अब हमारा वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब तो दिया नहीं है हमें, तो हमारा वर्ब दिया है बिल्ड। तो बिल्ड कौन से फॉर्म में है? बिल्ड सेकेंड फॉर्म में है। फर्स्ट फॉर्म है इसका बिल्ड और सेकेंड फॉर्म है बिल्ड। तो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है मतलब डिड यूज होगा, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया डिड, वेयर डिड। अब इसके बाद रूल के हिसाब से क्या आएगा? सब्जेक्ट, द विल्सन डैम। अब रिमेनिंग सेंटेंस, रिमेनिंग सेंटेंस में क्या बचा अभी हमारे पास? ये तो हमको लिखना नहीं है, जो अंडरलाइन है बिल्ड, तो बिल्ड नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डिड यूज किया है, तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना होता है। तो डिड, बिल्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या है? बिल्ड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिल्ड और क्वेश्चन मार्क। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी होती है कि फर्स्ट तो इसमें WH का कौन सा वर्ड यूज करना है, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो जो वर्ब दिया है वो कौन से टेंस में दिया है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उसके हिसाब से डू डज या डिड यूज करना है। उसके बाद रूल फॉलो करके सेंटेंस फॉर्म करना है। उसके बाद अगर डिड है तो डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। डज है तो डज के साथ, अभी जो लास्ट सेंटेंस में किया हमने वहां पे लिव था तो हमने लिव लिखा, वैसे ही डू है तो डू के साथ एस वाला वर्ड आएगा। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रख के सेंटेंस का आंसर लिखना होता है। ये सेंटेंस में अंडर दे रूस्टेड इन प्लेस लाइक स्मॉल बुशेस अराउंड, यहाँ पे प्लेस के बारे में दिया है कि वो कहाँ पे, दे रूस्टेड इन प्लेस लाइक स्मॉल बुशेस अराउंड। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है यहाँ पे? लाइक स्मॉल बुशेस अराउंड, मतलब कहाँ पर। तो कहाँ पर के लिए हमें यहाँ पे वर्ड यूज करना है कहाँ, म्हणजे कुठे, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? वेयर। हमने फर्स्ट वेयर यूज किया। अब इसके बाद हमारा वर्ब क्या है इसमें? रूस्टेड वर्ब है हमारा। तो ये ईडी है, मतलब वर्ब में ईडी है, तो ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? डिड। अभी जैसे फर्स्ट है इसका रूस्ट, फिर रूस्टेड, थर्ड फॉर्म भी उसका वही है। ईडी वाले वर्ड्स जो होते हैं उसका थर्ड फॉर्म भी वही रहता है। तो वेयर डिड। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर लिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करना है हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। वेयर डिड दे। इसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस। तो रिमेनिंग सेंटेंस में अब डिड यूज किया तो रूस्टेड नहीं आएगा, इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? रूस्ट। वेयर डिड दे रूस्ट, बस इतना ही आएगा, वेयर डिड दे रूस्ट। क्योंकि ये पूरा अंडरलाइन होना चाहिए, ये पूरा सेंटेंस अंडरलाइन है, क्योंकि ये ऐसा नहीं लिख सकते ना इन प्लेस, तो ये पूरा अंडरलाइन है। प्लेस लाइक स्मॉल बुशेस अराउंड, मतलब वो कहाँ पे उगते हैं? ऐसी जगह पर जहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है चारों तरफ। तो कहाँ पर उन्हें रूस्ट होते हैं? तो वेयर डिड दे रूस्ट, वेयर डिड दे रूस्ट।
अब they were studying in school, ये सेंटेंस है। अभी ये थोड़ा सा अलग है, इसमें वर्ब जो दिया है वो आईएनजी फॉर्म में दिया है। तो आईएनजी फॉर्म में जब दिया होता है तो रूल देखो, रूल वही है, कुछ जैसे चेंज द वॉइस में कैसा सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज होता था तो हमको एक वर्ड कुछ नया डालना होता था सेंटेंस के टेंस के हिसाब से, तो वैसे इसमें भी है कि अगर आईएनजी फॉर्म दिया, वर्ब अगर आईएनजी फॉर्म में दिया है तो हमें क्या करना है। तो आईएनजी फॉर्म में वर्ब है तो पहले सबसे पहले तो हम डब्ल्यूएच क्वेश्चन कर रहे हैं तो मतलब हमें डब्ल्यूएच वर्ड ही देखना है। दे वर स्टडिंग इन स्कूल, दे वर स्टडिंग इन स्कूल मतलब वो स्कूल में पढ़ रहे थे, वे स्कूल में पढ़ रहे थे। तो वो स्कूल में क्या कर रहे थे, क्यों स्टडिंग को अंडरलाइन है, तो स्टडिंग को अंडरलाइन है मतलब क्या कर रहे थे। तो क्या के लिए क्या आता है, व्हाट, तो पहले हमारे आंसर में आ गया व्हाट। अभी हेल्पिंग वर्ब दिया है तो वही यूज करेंगे, वह दिया है तो वह यूज करेंगे, व्हाट वर। इसके बाद देखो रूल देखो, सिर्फ क्या नया आया इसमें, डूइंग, बाकी फुल रूल वैसा ही है, डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, डूइंग सिर्फ नया डाला है और बाकी रिमेनिंग सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। ये डूइंग क्यों आया, क्योंकि वर्ब में क्या था, आईएनजी, तो वेयर वर। अब इसके बाद सब्जेक्ट, वेयर वर दे, सॉरी व्हाट वर दे, इसके बाद ये वर्ड लिखना है डूइंग, फिर रिमेनिंग सेंटेंस। रिमेनिंग सेंटेंस क्या है तुम्हारा, इन स्कूल, इन स्कूल क्वेश्चन मार्क। देखो रूल के हिसाब से ही किया है, सिर्फ स्टडिंग था तो हमें नया एक वर्ड डालना पड़ा डूइंग, ये रूल वही रूल है। पहला डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब दिया था, हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट लिखा, सब्जेक्ट दे दिया था, दे लिखा, डूइंग डालना है, क्यों, क्योंकि आईएनजी है वर्ब में, डूइंग डाला, फिर रिमेनिंग सेंटेंस क्या बचा था, सेंटेंस में इन स्कूल लिखना बचा था, तो इन स्कूल लिख के क्वेश्चन मार्क डाल के हमने डब्ल्यूएच क्वेश्चन कंप्लीट किया। शी इज कटिंग मतलब वो कटिंग कर रही है, कटिंग को अंडरलाइन है, तो कटिंग मतलब वह क्या कर रही है, क्या के लिए क्या आएगा, व्हाट, क्या कर रही है तो व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, सब्जेक्ट क्या दिया है, शी लिखा, डूइंग रूल के हिसाब से डूइंग लिखा। डूइंग क्यों लिखा, क्योंकि हमारे सेंटेंस में आईएनजी है, हमारा सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। व्हाट इज शी डूइंग, अभी रिमेनिंग सेंटेंस कुछ बचा ही नहीं, सेंटेंस में शी ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले लिया, अंडरलाइन वर्ड लेना नहीं है, तो अभी लास्ट काम क्या बचा हमारा, क्वेश्चन मार्क डालना। तो व्हाट इज शी डूइंग, वह क्या कर रही है, शी इज कटिंग, वो कटिंग कर रही है, इसका क्वेश्चन बना वह क्या कर रही है। तो ये हो गए हमारा डब्ल्यूएच क्वेश्चन कंप्लीट। सारे टाइप्स के सेंटेंसेस मैंने बता दिए।
टाइप के हो गए मोस्टली। तो अभी तुम लोगों को जितने भी सेंटेंसेस मैंने कराए हैं आज, उसमें क्वेश्चन 1 टाइम आंसर 3 टाइम्स, क्वेश्चन 1 टाइम आंसर 3 टाइम्स ऐसा लिखना है पूरा होमवर्क सेक्शन में। क्वेश्चन 1 टाइम आंसर 3 टाइम, मतलब सेंटेंस 1 टाइम आंसर 3 टाइम। और जो भी सेंटेंस लिखोगे उसके ऊपर रूल लिखना कंपलसरी है। रूल सेंटेंस का पहले रूल, फिर सेंटेंस, फिर उसका आंसर, फिर क्वेश्चन। देखो कभी अभी तुमने पहले फर्स्ट टाइप किया, मैंने फर्स्ट टाइप का कराया जिसमें हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दिया था, तो उसमें तुमने रूल लिखा, क्वेश्चन लिखा, 3 टाइम्स आंसर लिखा, सेकंड क्वेश्चन लिखा, 3 टाइम्स आंसर लिखा, और एक पूरा टाइप खत्म हो गया। सेकंड टाइप मैंने कराया कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है उसमें भी तुम पहले रूल लिखोगे, सेंटेंस लिखोगे, फिर उसको 3 टाइम्स आंसर लिखोगे हर सेंटेंस का। पहले सेंटेंस, उसके नीचे 3 टाइम्स उसका आंसर, फिर दूसरा सेंटेंस, फिर उसका आंसर 3 टाइम्स, ये हुआ। फिर थर्ड टाइप मैंने कराया ये कंटिन्यूअस फॉर्म, तो इसमें मैंने ये जो रूल लिख के दिया, इसका रूल ये है, तो ये रूल, फिर उसके बाद सेंटेंस, उसका आंसर 3 टाइम्स। तो ऐसा करके होमवर्क सेक्शन में तुमको लिखकर भेजना है। ये हुआ तुम्हारा होमवर्क आज का। अभी कल मैं इसके ही दूसरे सेंटेंसेस दूंगी, क्वेश्चन लिख के दूंगी, वो तुमको आंसर भेजने होंगे। जो भी सेंटेंसेस दिए मैंने दूंगी, उनको तुमको सॉल्व करके भेजने हैं, चाहे राइट चाहे रॉन्ग कुछ भी, लेकिन सॉल्व करके भेजना। रॉन्ग भी रहेगा तो मैं करेक्शन भेजूंगी ग्रुप पे। तो आज का होमवर्क बता दिया, और कल इसके ही सेंटेंसेस दूंगी और ग्रामर सेक्शन में दूसरा कुछ, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है वो बताऊंगी।